नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आईपीएल 2026 के पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए 12वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 के अंतर्गत आज 12वां एवं सांस रोक देने वाला बेहद रोमांचक महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस महामुकाबले में पंजाब किंग्स की तरफ से अपनी टीम के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। जहाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, पारी के दूसरे ही ओवर में जब एंड्रिच माटिया कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने आए तो प्रियांश आर्या ने अपने आक्रामक तेवर साफ दिखा दिए। आपको बता दें, दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने इनसाइड आउट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से एक शानदार शॉट जड़ा। कमाल की टाइमिंग और गेंद सीधे गैप में, नतीजा एक बेहतरीन चौका। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को उन्होंने ऑन साइड की तरफ पुल किया और एक और जबरदस्त चौका बटोर लिया। इस तरह 2 ओवर के बाद पंजाब की टीम बिना किसी नुकसान के 33 रन बना चुकी थी। अब तीसरा ओवर जब वैभव अरोड़ा को सौंपा गया तो यहां पर प्रभसिमरन सिंह ने पूरी तरह से गियर बदल दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से शानदार स्कूप खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने कमाल का फ्लिक शॉट लगाया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधे स्टैंड में, गजब का 6। तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने क्लास दिखाते हुए एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव खेला। गेंद लॉन्ग ऑफ के गैप से निकलती हुई सीधा बाउंड्री तक पहुंची, एक और चौका। और दोस्तों यही नहीं, इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर प्रियांश आर्या ने बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को लेग साइड की तरफ पुल करते हुए एक और बाउंड्री हासिल की। इस ओवर में कुल 20 रन आए और 3 ओवर के बाद पंजाब किंग्स 33 रन पर पहुंच गई, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी इतनी शानदार चल रही थी कि अजिंक्य रहाणे भी थोड़े परेशान नजर आने लगे थे और साफ तौर पर दबाव अब गेंदबाजों पर बढ़ता जा रहा था। चौथे ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए तो प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद पर कवर्स की दिशा में जोरदार शॉट खेला। गेंद सीधा बाउंड्री पार, शानदार 6। पंजाब की टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी और स्कोर 39 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर मैच ने अचानक करवट ली। हर्षित राणा ने वापसी करते हुए प्रियांश आर्या को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रियांश आर्या 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन आज उनका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वो सिर्फ एक गेंद ही खेल पाए और हर्षित राणा की ही गेंद पर फिर से रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। खाता भी नहीं खोल सके। लगातार 2 झटकों के बाद अब टीम दबाव में आ गई थी और ऐसे में मैदान पर आए जोश इंग्लिस। जो प्रेशर पहले गेंदबाजों पर था, अब साफ तौर पर बल्लेबाजों पर नजर आने लगा था। इसी बीच गेंदबाजी में आए वरुण चक्रवर्ती और 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जोश इंग्लिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लिस सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पंजाब की पारी अचानक दबाव में आ चुकी थी। अब देखते ही देखते 5 ओवर के अंदर ही पंजाब किंग्स 3 बड़े झटके खाकर 42 रन तक ही पहुंच पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी को संभालने और प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए निहाल वधेरा को मैदान पर भेजा गया। दोस्तों, 6वें ओवर में जब हर्षित राणा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए तो प्रभसिमरन सिंह ने विकेट गिरने के बावजूद भी अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का लेट कट खेला। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से उड़ती हुई सीधे स्टैंड में, शानदार 6। इसके बाद अगली ही गेंद पर धीमी गति को भांपते हुए उन्होंने सामने की ओर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रभसिमरन सिंह किसी भी दबाव में नहीं है और पूरी तरह से कंट्रोल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की आखिरी गेंद पर मैच ने फिर पलटी मारी। हर्षित राणा ने वापसी करते हुए उन्हें रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रभसिमरन सिंह 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे और पावर प्ले के खत्म होते होते पंजाब 54 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए कूपर कॉनली, जिन्होंने आज इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल की जगह टीम में एंट्री ली थी। पारी के 8वें ओवर में जैसे ही हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए, कूपर कॉनली ने पहली ही गेंद को पॉइंट की दिशा में गाइड करते हुए शानदार चौका बटोर लिया। अब यहां से कॉनली और निहाल वधेरा पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि टीम को संभालें। पारी के 9वें ओवर में जब एंड्रिच नौखिया गेंदबाजी के लिए आए तो निहाल वधेरा ने दूसरी गेंद पर जोरदार कट शॉट खेला। पॉइंट की दिशा में शानदार चौका।
अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक किया और गेंद फिर से गैप में जाकर 4 रन के लिए निकल गई। लेकिन दोस्तों निहाल वधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सके। अगली ही गेंद पर नौखिया ने उन्हें अनुकुल रॉय के हाथों कैच आउट करवा दिया। निहाल वधेरा 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब स्थिति ये हो गई थी कि 9 ओवर के अंदर ही 76 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद कूपर कॉनली का साथ देने के लिए सूर्यांश सिगड़े मैदान पर आए। लेकिन दोस्तों संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कूपर कॉनली को क्लीन बोल्ड कर दिया। आज कॉनली 10 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब को 76 रन पर छठा बड़ा झटका लग चुका था। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि टीम के लिए 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था और मुकाबला पूरी तरह से कोलकाता के नियंत्रण में जाता दिख रहा था। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह को मैदान पर उतारा गया। यहां से शशांक सिंह और सूर्यांश सेगड़े कुछ संभाल पाते उससे पहले ही 11वें ओवर में सुनील नरेन गेंदबाजी के लिए आते हैं और पहली ही गेंद पर फिन एलन के हाथों सूर्यांश सेगड़े को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। सूर्यांश आज 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ऑलराउंडर मार्को येंसन मैदान पर आते हैं। अब दोस्तों छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। इस बड़े मुकाबले में आज फिन एलन और सुनील नरेन के कंधों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर जब मार्को येंसन आते हैं तो सुनील नरेन 5वीं गेंद पर शानदार ड्राइव खेलते हैं। गेंद सीधा गैप में जाती है और चौके के लिए सीमा रेखा पार कर जाती है। लेकिन दोस्तों उसी ओवर में मैच ने फिर से करवट ली। मार्को जेनसन ने आखिरी गेंद पर सुनील नरेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस मुकाबले में नरेन सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कोलकाता को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग गया। पहला विकेट गिरने के बाद अब टीम का साथ देने के लिए अंकृश रघुवंशी मैदान पर आते हैं और अब सारी नजरें इस नई साझेदारी पर टिक गई थी कि क्या ये दोनों मिलकर टीम को संभाल पाएंगे या मुकाबला और रोमांचक होने वाला है। तो पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए जेवियर बार्टलेट आते हैं और दोस्तों दूसरी ही गेंद पर वो फिन एलन को सूर्यांश शेट्जे के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं। फिन एलन भी आज सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शुरुआत में ही 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैदान पर आना पड़ता है। यहां से उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे अंकृश रघुवंशी, जो अब अपने अंदाज में गियर बदलते नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में जब मार्को जेनसन गेंदबाजी करने आते हैं तो अंकृश रघुवंशी दूसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ पॉइंट की दिशा में ड्राइव खेलते हैं। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पार, 4 रन। इसके बाद तीसरी गेंद पर फिर वही आक्रामक अंदाज, बैक टू बैक दूसरा चौका, इस बार डीप पॉइंट की दिशा में। यहां से लगने लगा था कि रघुवंशी अपनी टीम को मैच में वापसी दिला सकते हैं। 3 ओवर के बाद कोलकाता की टीम 2 विकेट पर 20 रन बना चुकी थी। इसके बाद चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लय में नजर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर जेवियर बार्टलेट को मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक किया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। एक और चौका। 4 ओवर के बाद टीम 2 विकेट पर 26 रन तक पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों शुरुआती झटकों के बाद अब कोलकाता की बल्लेबाजी पर दबाव साफ नजर आ रहा था। 5वें ओवर में जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए तो अंकृश रघुवंशी ने तीसरी गेंद पर बैकफुट पंच लगाते हुए एक बेहतरीन चौका बटोरा और टीम को आगे बढ़ाया। फिर आता है छठा ओवर और एक बार फिर जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी के लिए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे क्रीज में टिक कर सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हैं। गेंद सीधे स्टैंड में, गगनचुंबी 6। चौथी गेंद पर अंकृश रघुवंशी भी पीछे नहीं रहते, मिड विकेट लाइन की ओर फ्लिक करते हैं और गेंद फिर से हवा में उड़ती हुई स्टैंड में। एक और शानदार छक्का। और दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी चौका लगाकर ओवर को शानदार अंदाज में खत्म करते हैं। इस ओवर में कुल 19 रन आए और पावर प्ले खत्म होते होते कोलकाता की टीम 2 विकेट खोकर 55 रन तक पहुंच चुकी थी। अब जीत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही थी क्योंकि लक्ष्य छोटा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब दबाव कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर और पंजाब की गेंदबाजी पर साफ नजर आने लगा था, जबकि कोलकाता की जीत लगभग तय लग रही थी। पहले विकेट के झटके के बाद अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। दोनों ने मिलकर 50 रन से ज्यादा की साझेदारी कर ली और टीम का स्कोर 62 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए युजवेंद्र चहल और उन्होंने कप्तान अजिंक्य रहाणे को LBW आउट कर दिया। रहाणे 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ गया। इसके बाद टीम को संभालने के लिए अनुकुल रॉय को मैदान पर भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों यहां से मैच ने ऐसा टर्न लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया।
अंकुश रघुवंशी, जो शानदार लय में नजर आ रहे थे, वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पारी का 10वां ओवर लेकर आई युजवेंद्र चहल और उन्होंने रघुवंशी को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट करा दिया। 37 रन की शानदार पारी खेलकर रघुवंशी पवेलियन लौट गए और कोलकाता ने 78 रन पर अपना चौथा बड़ा विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं, लेकिन दबाव अब साफ नजर आने लगा था। पारी के 11वें ओवर में कूपर कॉनली गेंदबाजी के लिए आते हैं और अनुकूल रॉय को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। अनुकूल रॉय 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब जो टीम कुछ ओवर पहले तक जीत की ओर बढ़ते दिख रही थी, वही टीम अचानक हार की कगार पर पहुंच गई थी। मैच में जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका था। करीब 74-78 रन के आसपास ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और पंजाब की वापसी अब साफ दिखने लगी थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रोवमन पवेल मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में फिर से युजवेंद्र चहल का जादू चलता है। वो रिंकू सिंह को जॉश इंग्लिश के हाथों स्टंप आउट करवा देते हैं। रिंकू सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब स्कोर बोर्ड 76 रन पर 6 विकेट दिखा रहा था और कोलकाता की हालत खराब होती जा रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान पर आते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर चहल उन्हें श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रमनदीप सिंह खाता भी नहीं खोल पाए और कोलकाता का 7वां विकेट भी गिर जाता है। दोस्तों अब स्थिति ये बन चुकी थी कि इतना छोटा स्कोर भी डिफेंड करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने कमाल करके दिखाया। जिस तरह की वापसी पंजाब ने इस मैच में की, उसने हर किसी को चौंका दिया। कोलकाता की मजबूत बल्लेबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी और पंजाब के गेंदबाज लगातार दबाव बनाते जा रहे थे। कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपनी टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर काफी संतुष्ट और उत्साहित नजर आ रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा मैदान पर आते हैं, लेकिन 13वें ओवर में मार्को जैनसन गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। हर्षित राणा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों अब हालात ये हो चुके थे कि 89 रन के स्कोर पर कोलकाता 8 विकेट गंवा चुकी थी। जो मैच कुछ समय पहले पूरी तरह उनके नियंत्रण में था, अब पूरी तरह से पंजाब किंग्स के पक्ष में झुक चुका था। ये मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका था जहां हर ओवर के साथ समीकरण बदल रहे थे। हर गेंद के साथ नया ड्रामा देखने को मिल रहा था और दर्शकों की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। दोस्तों अब ऐसे में हर्षित राणा के आउट होने के बाद टीम को संभालने के लिए वैभव अरोड़ा मैदान पर आते हैं, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। पारी के 14वें ओवर में रोवमन पॉवेल अपनी टीम की वापसी कराने की पूरी कोशिश करते हैं। वो युजवेंद्र चहल को दूसरी गेंद पर एक जबरदस्त फ्लैट शॉट लगाते हैं। गेंद सीधे स्टैंड में गगनचुंबी 6। इसके बाद चौथी गेंद पर फिर से मिड विकेट की दिशा में एक और लंबा छक्का जड़ देते हैं। अब मुकाबला पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा था। 5वीं गेंद पर भी रोवमन पॉवेल रुकने का नाम नहीं लेते और इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से शानदार चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर में कुल 16 रन आते हैं और कोलकाता की टीम 8 विकेट पर 95 रन तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों मैच पूरी तरह से रोमांच के चरम पर था। जीत किसकी होगी कहना बेहद मुश्किल हो गया था। कोलकाता को जीत के लिए थोड़े रन चाहिए थे, वहीं पंजाब किंग्स को सिर्फ 2 विकेट की दरकार थी। ऐसे में 15वां ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह और यहां पर उन्होंने कमाल कर दिया। पहली 5 गेंदों पर वैभव अरोड़ा को एक भी रन नहीं बनाने दिया। दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरी गेंद पर वैभव अरोड़ा गलती कर बैठते हैं और जॉश इंग्लिश के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब स्कोर 95 रन पर 9 विकेट हो चुका था और आखिरी विकेट बचा था। जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम सांस रोके इस मुकाबले को देख रहा था। फिर आता है 16वां ओवर और गेंदबाजी के लिए आते हैं मार्को जैनसन। पहली ही गेंद और क्या कमाल की गेंद, उन्होंने रोवमन पॉवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। और दोस्तों इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। इस लो स्कोरिंग लेकिन बेहद रोमांचक मुकाबले में 111 रन जैसा छोटा लक्ष्य भी कोलकाता हासिल नहीं कर पाई और पंजाब ने 16 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। आखिरी पल तक ये कहना मुश्किल था कि जीत किसकी होगी, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने जिस तरह की वापसी दिखाई वो काबिले तारीफ रही। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी घातक गेंदबाजी ने इतिहास रच दिया। दोस्तों ये मुकाबला आईपीएल इतिहास के उन खास मैचों में शामिल हो गया है जहां सबसे छोटे स्कोर को भी सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया है। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी आज सच में ऐतिहासिक रही। तो दोस्तों आप बताइए, इस शानदार प्रदर्शन और चहल की घातक गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।